दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए शॉकिंग अपडेट ऐसे टाइम पर आई है, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी ट्रेंड आज आपको देखने को मिला है, ड्यू टू देखिएगा इलेक्शन रिजल्ट की वजह से देखने को मिला है। बहुत ही खराब सिचुएशन है, आपको भी पता है बहुत खराब सिचुएशन है इंटरनेशनल लेवल पे। इतना बड़ा क्रैश आपने कल रात में देखा होगा, अमेरिका में देखा आपने, यूरोप में देखा आपने, जापान में देखा और आपने क्रिप्टो मार्केट में देखा। मतलब इतना बड़ा क्रैश केवल डोमेस्टिक सेंटिमेंट में, इलेक्शन में एनडीए में इतनी अच्छी जीत हासिल करी। दैट्स वाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चीजें आपको थोड़ी बेटर देखने को मिली है, लेकिन इसका प्रेशर मंडे को जरूर देखने को मिलेगा। मंडे मार्केट पे प्रेशर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी निफ्टी बैंक पे प्रेशर आज आपको देखने को मिल ही रहा था। इतनी ज्यादा अच्छी अपडेट होने के बाद भी देखिएगा मार्केट उस तरीके से सर्वाइवल नहीं कर पाया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से द इकोनॉमिक टाइम्स पे आप देख सकते हो, गूगल में ट्रेंड हो चुका है कि इंडिया की देखिएगा जो किटी है, जो देखिएगा फॉरेक्स है, वो कम होने का देखिएगा बिल्कुल भी नाम नहीं लेने दे रहा है। लगातार कम हो रहा है और फिर से घाटा हुआ है, बड़ा घाटा हुआ है। अगर आप देखेंगे तीसरा हफ्ता है जो इतना बड़ा घाटा देखने को मिल रहा है, और अभी भी हमारी करेंसी ऑल टाइम लो पे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगला हफ्ता कैसे होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि गोल्ड में वैसा मोमेंटम नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अगला हफ्ता भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, ऑल टाइम लो पे करेंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी लास्ट वीक का जो रिपोर्ट आया है वो आप देख सकते हो कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि 2.7 बिलियन डॉलर का फिर से लॉस हुआ है। यानी कि ये चीज पूरी तरीके से कंटिन्यू ट्रेंड में है कि 702 बिलियन डॉलर से लगातार हम गिरते चले जा रहे हैं। बिग फॉल देखने को मिल रहे हैं। और अब देखिएगा फिर से हमें एक सेटबैक मिला है एट द टाइम जब देखिएगा निफ्टी बैंक ओवरबॉट जोन में है, निफ्टी 50 ओवरबॉट जोन में है, और सब जगह हमारी पोजीशन भी डाउन हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेक्स का डेटा, क्योंकि फॉरेक्स डेटा का सीधा कोरिलेशन है एफआईआई से। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉरेक्स किसी देश के गिर रहे हैं तो एफआईआई भी देखिएगा बिकवाली करेंगे। कोरिलेशन ऐसा है, और सीधा इनका इंपैक्ट पड़ता है बैंकों पे। मतलब आपको पता है कि फॉरेक्स का घटना, करेंसी का डाउन ट्रेंड में जाना, लो बनाना, ये सारा बैंकों के लिए लॉस है। बैंकों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, क्रेडिट क्रिएशन के लिए भी अच्छी बात नहीं होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सॉ डिक्लाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये डिक्लाइन देख रहा है इन द वीक एंडिंग नवंबर 7। तो आप देख सकते हो नवंबर 7 जो वीक एंड हो रहा है इसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और ये पहुंच चुका है 687 बिलियन डॉलर। और अगर आप देखेंगे जो पिछले हफ्ते का लॉस था वो था 5.5 बिलियन डॉलर का, और ये मिला के हो गया 7.5-8 बिलियन डॉलर का देखिएगा लॉस आपको देखने को मिल रहा है। इवन 9 बिलियन डॉलर का लॉस देखने को मिल रहा है विद इन अ 2 वीक। तो आप समझ सकते हो कि एफआईआई के लिए अच्छी अपडेट नहीं है, और निफ्टी बैंक में आपको बिकवाली देखिएगा अपकमिंग वीक में मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फॉरेन करेंसी एसेट गोल्ड रिजर्व देखिएगा यहाँ पे सीधा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं माइनस में जाने के लिए। डेटा रात में आया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आया है, फ्राइडे को आया है। तो आप समझ सकते हैं इसका भी असर पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है एफसीए अकाउंट, वहां पे भी आपको देखिएगा निराशा देखने को मिल रही है। जो एफसीए अकाउंट है वहां पे भी आपको निराशा देखने को मिल रही है, और ये भी कंपोनेंट जो मेजर कंपोनेंट है उसमें डिक्लाइन आया है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, मेजर कंपोनेंट में डिक्लाइन है। अब आप देख सकते हो फिर अगर आप देखोगे तो इसके अलावा मेजर कंपोनेंट के साथ साथ आपके गोल्ड, आपके देखिएगा स्पेशल ड्राइंग देखिएगा जो राइट है, उन दोनों में देखिएगा इंपैक्ट पड़ा है। तो आप देख सकते हो कि गोल्ड में भी काफी बड़ा फॉल है। इवन 100 बिलियन डॉलर के लिए जो माइलस्टोन था उसके नीचे आने को भी तैयार है गोल्ड। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ी बात है, और आप समझ सकते हो कि इससे हमारी जो पोजीशन है उस पर भी असर पड़ता है। और स्पेशल ड्राइंग राइट भी देखिएगा यहाँ पे डाउन है, तो इसलिए हमारी सिचुएशन, हमारी जो पोजीशन है आईएमएफ में वो भी डाउन है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पुश मिला, जो आपको पता है कि एनडीए ने ये इतना अच्छा परफॉर्म किया, ये पुश अगले हफ्ते फीका हो जाएगा, और फीका होने के बाद इस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा निफ्टी बैंक पे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।